मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया नहीं जन स्वराज के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है। मैंने हमेशा किसी भी लकीर को छोटा करने से ज्यादा अपनी लकीर को इतना बड़ा करते जाओ कि कोई दूसरा आपकी टक्कर में रह ना पाए। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे कार्य करने का मैंने प्रयास किया और वही अभी भी मैं कर रहा हूं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूं, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर मैं बहुत विश्वास करता हूं और मेरा ये अपना भी अनुभव है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि 2020 में मैं भी अकेले चुनाव लड़ रहा था और उस वक्त की भी आप तस्वीरें निकाल के देखिएगा, वीडियोस निकाल के देखिएगा, जिस तरीके से भीड़ आती थी मेरे रोड शो में, जिस तरीके से माहौल बनता था, कहीं ना कहीं मैं भी इसी कॉन्फिडेंस में था कि एक अच्छी संख्या के साथ मैं उस चुनाव को जीतूंगा। बट इवेंचुअली होता क्या है, क्योंकि बिहारी इतने समझदार हैं और राजनीतिक दृष्टि से खास तौर पर मैं इस बात को मानूंगा क्योंकि मैं देश भर में घूमा हूं, हर एक राज्य में मैं गया हूं, एंड आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले लोग मैंने बाकी ना के बराबर किसी राज्य में देखे। उत्तर प्रदेश में जरूर फिर भी मुझे ऐसे दिखते हैं। तो बिहारी क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतने जानकार होते हैं कि वो इवेंचुअली अपना मत वेस्ट नहीं करते हैं। आज क्योंकि 2020 का मेरा अनुभव है, मुझे था कि मैं बहुत अच्छी सीटों से मैं जीत रहा हूं। मेरे हर एक प्रत्याशी ने मुझे आके बोला कि भैया एक रात पहले चुनाव पलट गया, भैया एक रात पहले चुनाव ये हो गया, 2 दिन तक तो बहुत अच्छा माहौल था, 2 दिन पहले चुनाव पलट गया। वो होता इसलिए है क्योंकि इवेंचुअली बिहारी ये डिसाइड करता है कि यार अगर इनको हमने जिता भी दिया तो ये अगले 5 साल तो सरकार से लड़ता ही रहेगा ना, क्या लाभ है इसको जिताने का। हमें अपने क्षेत्र का काम कराना और क्षेत्र का काम सत्ता में रहने वाला विधायक करा पाएगा जिसकी केंद्र तक पकड़ हो। तो ऐसे में जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, जब ये सर्वेस कह रहे हैं मोटा मोटी, ये स्पष्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये स्पष्ट, और महागठबंधन में भी जिस तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है। तो भैया हमने एक जन स्वराज के अगर हमने एक विधायक को जिता भी दिया तो क्या करेगा, ये अगले 5 साल विधानसभा में भी लड़ता झगड़ता रहेगा, केंद्र में भी इसको कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसे में माइट एज वेल हम लोग एक ऐसे एनडीए के ही प्रत्याशी को हम लोग जीत दिलाएं जो कि कम से कम विधानसभा में जाकर हम लोग की बात करे, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम लोग के कार्य कराने का प्रयास करे। तो इस दृष्टि से इवेंचुअली वो चुनाव जो है बायपोलर होके ही रह जाता है। और इस बार तो मैं बायपोलर भी मैं नहीं मानूंगा क्योंकि दूसरी तरफ तो पोल खड़ा ही नहीं हो पाया है। तो यहां पे मैं मानता हूं कि इस बार अधिकांश विधायक एनडीए के होंगे। मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया नहीं जन स्वराज के ऊपर कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जनता के बीच उनकी कितनी पकड़ है। मैंने हमेशा किसी भी लकीर को छोटा करने से ज्यादा अपनी लकीर को इतना बड़ा करते जाओ कि कोई दूसरा आपकी टक्कर में रह ना पाए। मैंने हमेशा अपनी मेहनत पे कार्य करने का मैंने प्रयास किया और वही अभी भी मैं कर रहा हूं। हैविंग सेड दैट, मैं ये भी मानता हूं, मैं बिहारियों की बुद्धिमत्ता पर मैं बहुत विश्वास करता हूं और मेरा ये अपना भी अनुभव है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि 2020 में मैं भी अकेले चुनाव लड़ रहा था और उस वक्त की भी आप तस्वीरें निकाल के देखिएगा, वीडियोस निकाल के देखिएगा, जिस तरीके से भीड़ आती थी मेरे रोड शो में, जिस तरीके से माहौल बनता था, कहीं ना कहीं मैं भी इसी कॉन्फिडेंस में था कि एक अच्छी संख्या के साथ मैं उस चुनाव को जीतूंगा। बट इवेंचुअली होता क्या है, क्योंकि बिहारी इतने समझदार हैं और राजनीतिक दृष्टि से खास तौर पर मैं इस बात को मानूंगा क्योंकि मैं देश भर में घूमा हूं, हर एक राज्य में मैं गया हूं, एंड आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ पॉलिटिकल नॉलेज रखने वाले लोग मैंने बाकी ना के बराबर किसी राज्य में देखे। उत्तर प्रदेश में जरूर फिर भी मुझे ऐसे दिखते हैं। तो बिहारी क्योंकि राजनीतिक तौर पर इतने जानकार होते हैं कि वो इवेंचुअली अपना मत वेस्ट नहीं करते हैं। आज क्योंकि 2020 का मेरा अनुभव है, मुझे था कि मैं बहुत अच्छी सीटों से मैं जीत रहा हूं। मेरे हर एक प्रत्याशी ने मुझे आके बोला कि भैया एक रात पहले चुनाव पलट गया, भैया एक रात पहले चुनाव ये हो गया, 2 दिन तक तो बहुत अच्छा माहौल था, 2 दिन पहले चुनाव पलट गया। वो होता इसलिए है क्योंकि इवेंचुअली बिहारी ये डिसाइड करता है कि यार अगर इनको हमने जिता भी दिया तो ये अगले 5 साल तो सरकार से लड़ता ही रहेगा ना, क्या लाभ है इसको जिताने का। हमें अपने क्षेत्र का काम कराना और क्षेत्र का काम सत्ता में रहने वाला विधायक करा पाएगा जिसकी केंद्र तक पकड़ हो। तो ऐसे में जब केंद्र में एनडीए की सरकार है, जब ये सर्वेस कह रहे हैं मोटा मोटी, ये स्पष्ट, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये स्पष्ट, और महागठबंधन में भी जिस तरीके का बिखराव देखने को मिल रहा है, ये स्पष्ट है कि एनडीए की ही सरकार बनने जा रही है।
तो भैया हमने एक जन स्वराज के अगर हमने एक विधायक को जिता भी दिया तो क्या करेगा? ये अगले 5 साल विधानसभा में भी लड़ता झगड़ता रहेगा, केंद्र में भी इसको कोई नहीं पूछने वाला। तो ऐसे में माइट एज वेल हम लोग एक ऐसे एनडीए के ही प्रत्याशी को हम लोग जीत दिलाएं जो कि कम से कम विधानसभा में जाकर हम लोग की बात करे, केंद्र में प्रधानमंत्री जी से मिलकर हम लोग के कार्य कराने का प्रयास करे। तो इस दृष्टि से इवेंचुअली वो चुनाव जो है बायपोलर होके ही रह जाता है। और इस बार तो मैं बायपोलर भी मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि दूसरी तरफ तो पोल खड़ा ही नहीं हो पाया है। तो यहां पे मैं मानता हूं कि इस बार अधिकांश विधायक एनडीए के होंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।